नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज़ साथियों, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि मुसलमान के लिए तौबा करना क्यों ज़रूरी है। देखें, अगर हम दुनिया में देखते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट से, अगर किसी तालिब इल्म से गलती हो जाती है तो हमेशा एक समझदार जो तालिब इल्म होता है वो अपने उस्ताद से माज़रत करता है। इसी तरह अगर हम ऑफिस में देखें तो वहाँ भी अगर किसी टीम मेंबर से गलती हो जाती है तो वो अपने बॉस को एक्सक्यूज़ मी कहता है, उससे माज़रत करता है। इसी तरह हमारे लिए भी लाजिम है कि अगर हमसे गलती हो जाए तो हम भी अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत करें, उनसे अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार करें। ये एक अक्लमंद इंसान के लिए लाजिम है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने भी फरमाया है, वस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, कि अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करो। और सिर्फ ये नहीं कि आपसे गुनाह हो गया उस पर मग़फ़िरत तलब करें, बल्कि सुम्मा तूबू इलैहि, फिर उसकी तरफ रुजू भी करते रहो, यानी उसकी फरमाबरदारी भी करते रहो। एक दफ़ा गुनाह हो गया, फिर आपने उस पर इस्तिग़फ़ार किया, फिर आप पर लाजिम है अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम है उस पर अमल भी करते रहें, दोबारा नाफरमानी से भी बचते रहें। इसकी मिसाल हम इस तरह से देखते हैं कि अगर कोई तालिब इल्म अपना होमवर्क करके नहीं आता और वो उस्ताद जब पूछता है तो उस्ताद को एक्सक्यूज़ मी कहता है, उससे माज़रत करता है, तो फिर उस पर लाजिम है कि अगले दिन वो काम करके आए। लेकिन फिर भी वो काम नहीं करता तो फिर उसकी इस्तिग़फ़ार, उसकी तौबा का कोई ख़ास मकसद हासिल नहीं हुआ। इसलिए तौबा करने के बाद, इस्तिग़फ़ार करने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल करते रहना, उसकी फरमाबरदारी करते रहना, ये भी लाजिम है। इसलिए उलमाए किराम ने 3 चीज़ें तौबा के लिए लाजिम फरमाई हैं कि अगर कोई तौबा करना चाहे तो उसके लिए 3 शराइत हैं। एक ये कि उस जो गुनाह किया है उसको छोड़ने का पूरा पूरा आज़म करे। दूसरा ये कि जो गुनाह हो गया है उस पर शर्मिंदा भी हो कि अल्लाह मैंने तेरी नाफरमानी की है, एक इंसान हूँ तो या अल्लाह तू ही माफ़ फरमा दे। यकीनन अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं, और इस पर हम एक जितनी भी बड़ा गुनहगार हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत इतनी वसी है कि अगर बंदा सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देते हैं। उसकी मिसाल हम एक वाक़या की, एक हदीस की नज़र से देखते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी ने 99 कत्ल किए, फिर उसके दिल में तौबा का ख्याल आया तो उसने तौबा करने के लिए एक राहिब के पास गया। राहिब से उसने पूछा, क्या मेरी तौबा हो सकती है, मैंने 99 कत्ल किए हैं। तो उस राहिब ने कहा, नहीं, आपकी तौबा तो नहीं हो सकती, आपने काफ़ी ज़्यादा कत्ल किए हैं, एक इंसान का कत्ल बहुत बड़ा जुर्म है अल्लाह ताला के यहाँ, आपने तो 99 कत्ल किए हैं, तो आपकी तो माफ़ी नहीं हो सकती। तो उसने क्या किया, उसने 100 की गिनती पूरी करने के लिए उस राहिब को भी कत्ल कर दिया। फिर उनको एक आलिम दीन के बारे में बताया गया, तो वो उस आलिम दीन के पास गए और उनसे पूछा कि मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या अल्लाह ताला के यहाँ मेरी तौबा का कोई इम्कान है। तो उस आलिम दीन ने कहा, हाँ, वो क्या चीज़ हो सकती है जो आपके और तौबा के दरमियान हायल है। अल्लाह तबारक व तआला तो जितनी बड़ा गुनहगार हो, अगर वो तौबा कर ले सच्ची तौबा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा कबूल फरमा लेते हैं। तो वो आलिम दीन फरमाते हैं कि आप इस तौबा के लिए फ़लाँ सरज़मीन में चले जाओ, वहाँ कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास बंदे हैं, आप उनसे जाएं, उनके दरमियान अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची तौबा करें। तो जैसे ही वो आदमी वहाँ से रवाना होता है
तो रास्ते में उसकी मौत हो जाती है, मौत का फरिश्ता आ जाता है। तो मेरे अजीज साथियों, आगे वाक़या बड़ा दिलचस्प है। फिर जन्नत और जहन्नम के दोनों फरिश्ते आ जाते हैं, उनका झगड़ा हो जाता है। जन्नत वाले फरिश्ते कहते हैं कि ये तो सच्ची तौबा के लिए उस बस्ती में जा रहा था, इसलिए हम इसे लेकर जाएंगे और जन्नत में लेकर जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जहन्नम के फरिश्ते भी सही कह रहे थे। वो कह रहे थे ये तो वो बंदा है जिसने कभी कोई अच्छा अमल किया ही नहीं है, 100 कत्ल किए हैं, हम इसे जहन्नम में लेके जाएंगे ताकि इसका जो जुल्म है उसके जुल्म का बदला मिले। तो इस जन्नत और जहन्नम के फरिश्तों के दरमियान एक तीसरा फरिश्ता इंसानी शक्ल में आता है, उनके दरमियान फैसला करता है कि आप ऐसा करें कि ये जो ज़मीन है इसकी पैमाइश करें। अगर ये बंदा जिस ज़मीन में अपनी तौबा करने के लिए जा रहा था, अगर वो नज़दीक है तो फिर इसको जन्नत वाले फरिश्ते लेके जाएंगे, लेकिन अगर वो ज़मीन अभी तक काफ़ी ज़्यादा दूर थी तो फिर उसको जहन्नम वाले फरिश्ते लेकर जाएंगे। तो मेरे अजीज़ साथियों, उसके बाद दोनों ज़मीनों की पैमाइश की जाती है। तो हदीस में ये आता है कि वो जिस ज़मीन में तौबा करने के लिए जा रहा था तो उसका फासला ज़्यादा था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तौबा से पहले सिर्फ उसने इरादा किया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया कि उस ज़मीन को हुक्म दिया कि वो सुकड़ जाए और फिर वो जन्नत वाले फरिश्तों के हक़ में उसका फ़ैसला हो गया। तो फिर उसको जन्नत वाले फरिश्ते जन्नत में ले गए। तो मेरे अजीज़ साथियों, ये एक वाक़या है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी हम तक पहुँचा है। मेरे अजीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला भी फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। मेरे अजीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों से क्या फरमाते हैं कि ईमान वालों, तौबा करो, ऐसी तौबा कि सच्ची तौबा, खालिस तौबा हो, सिर्फ तौबा नाम ना हो, सिर्फ इस्तिग़फ़ार नाम ना हो, बल्कि दिल से तौबा हो। तो मेरे अजीज़ साथियों, तौबा की हमारे उलमा किराम ने 3 शर्त बताई हैं। एक तो ये है कि जो गुनाह किए है उस पर वो शर्मिंदा हो, दूसरा ये है कि उसको कभी ना करने का अज़्म कर ले कि मैं, तीसरी शर्त ये है कि फिर उसको कभी भी ना करे, और एक और शर्त बताते हैं कि अगर किसी से ऐसा गुनाह हो गया हो जिसके ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से हो, तो फिर उस बंदे को चाहिए कि वो उस बंदे का हक़ अदा करे जिसका हक़ देना हो, या दूसरी ये है कि उससे वो हक़ मुआफ़ करा ले। यानी अगर उसने किसी का माल देना है तो या तो उसका माल वापस कर दे, या फिर यह है कि उससे तौबा कर ले। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जितनी बातें सुनी हैं उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।